मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे लीडर राना तारिक इकबाल साहब ने जो डिटेल में आपसे डिस्कशन की है, उसके बाद कुछ ऐसी बातें तो नहीं रहेगी, लेकिन मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूँ जो इन्होंने हम पे इल्ज़ामात लगाए हैं। हमें कहा गया है कि हम पैसे बांट रहे हैं। मैं समझता हूँ हमारी तो सारी हिस्ट्री, सारा ख़ानदान शरकुर में रहता है और सबको पता है हम तो एक आम से ज़िम्मेदार से लोग हैं। भाइयों का सिस्टम हमारा है और हमारा तो कोई ना चोरी है जो आप मियाँ बरादरान चोरी लुटेरे हैं आप, और जो आप पूरे शरकपुर को ठगते आए हैं। जो आपने मैं हैरान होता हूँ कि हमेशा आप किसी भी दरबार पे चले जाएं, एक गद्दी का एक वारिस होता है। यहाँ पे सारे भाई लोटे हैं, सारे चोर हैं और सारों ने अपनी अपनी गद्दी नशीनी बनाई हुई है और ब्लैकमेल, जैसे भाई ने कहा, ब्लैकमेल करते हैं। इतने पैसे मुझे दोगे तो आपस में, मैं अब क्या उनके बारे में अल्फाज यूज़ करूँ, कैसे झगड़ते हैं इनके। कितनी दफ़ा आप पुलिस में ये थाने चले जाए, कितनी दफ़ा इन भाइयों की आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं सिर्फ पैसे के लिए। आप लोगों का किरदार क्या है? अब आप लोगों को मियाँ जलील ने एक नया फार्मूला दे दिया कि आपस में लड़ना नहीं है, हमने लोगों को लूटना है। कैसे लोगों को लूटना है? लोगों के ये जो आप एक दफ़ा वो आपकी हिस्ट्री पहले मैं थोड़ी बता दूँ। 2003 से मियाँ जलील तुम इलेक्शन सियासत कर रहे हो, तुम्हारा क्या किरदार है? 2003 से 2022 में एक दफ़ा भी तुमने किसी पार्टी के साथ वफा की है? हमेशा हमेशा पार्टी चेंज करते रहे हो। जो इंसान किसी अपनी पार्टी के साथ सही नहीं है वो अवाम के साथ सही होगा? बताएं आप मुझे। ये अजीबोगरीब बातें करता है मियाँ जलील। इसका लाहौर में मैं इनकी क्या बातें करूं, मुझे शर्म आती है कि ये मेरे सियासी मुखालफिन चोर भी हैं और बदकिरदार भी हैं। लाहौर में कैसे कैसे गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं, क्या क्या हरकतें करते हैं। यहाँ मौलवी बन के लबादा उड़ के आए थे लाहौर। आप अल्लाह माफ़ करे, आपको शर्म नहीं आती? ये जहाँ के अपनी आवाम को बताएं कि और आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे। गेस्ट हाउस का नाम बताऊँ, जगह एड्रेस दूँ? आप लोगों को बिल्कुल ही आप हो चुके हैं। ये बातें मैंने करनी नहीं थी, लेकिन आप लोगों की ज़बान बड़ी गंदी हो गई हुई है। आपको बाप की ज़बान में जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। मैंने 20-25 दिन तो कहा हमारी तरबियत ऐसी नहीं है जैसी आपकी है, लेकिन आपको आपकी ही ज़बान में जवाब देना पड़ेगा। मियाँ अबू बकर साहब को देख लें। मैं समझता हूँ ये लोग कमाल, इनको शर्म नहीं आती। इनको पैसे की हवस इतनी ज़्यादा है कि एक हफ्ता पहले, इलेक्शन से पहले, इमरान खान को यजीद कह रहे थे, इमरान खान को यहूदी कह रहे थे। मस्जिद में मेंबर पे बैठ के, मतलब कोई शर्म होती है कि आप मस्जिद पे बैठ के कुरान आगे रख के आप ये कहते हैं ये इमरान खान यजीद है, ये है, वो है, और इसके को जो वोट देगा वो काफिर है। और एक हफ्ते बाद इमरान खान का पट्टा पहनने आप इस्लामाबाद चले गए। मतलब आप लोगों थोड़ा, अब मियाँ जलील साहब ने, मैं बात की 2008 में पार्टी नून से चले गए काफ में। जहाँ इन्हें लगता है ना मेरी सियासत में मुझे पैसा बनेगा, पार्टियाँ चेंज कर लेते हैं। काफ में चले गए, पीपल्स पार्टी में चले गए, फिर पीटीए में चले गए, फिर राना साहब के तरले की जब हर जगह जवाब हुआ, राना साहब ने सोचा शायद ये मतलब कोई इनका ख़ानदान बहुत बड़ा है। मैं आप लोगों को बड़े वसूख के साथ बताना चाह रहा हूँ, आप शेर रबानी की जानशीन नहीं हैं, आप उनकी औलादों में से नहीं हैं। कुरान पे हाथ रख के कह सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं अवाम को, आप तो वो भी नहीं है। इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी मुनाफिकत, आप दरबार में बैठे हुए, आप तो उनके ख़ानदान में से नहीं हैं। आप पता नहीं कहाँ से उठ के आए हुए और आपको आपके वालिदैन का पता नहीं। बताएं ज़रा आपका क्या है मियाँ शेर रबानी साहब से आपका क्या ताल्लुक है? आप उनके मुरीद थे, उसके बाद आप जानशीन बन गए। आप सिर्फ पैसों के लिए जानशीन बने हुए हैं। आप लोगों को शर्म करनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर कहीं हमें साबित कर देंगे हमने पैसे दिए, हम तो दे ही नहीं सकते। हम तो राना साहब के एक वर्कर हैं, सियासी वर्कर हैं, अपनी नून की पार्टी के लिए बड़े मुश्किल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आप लोगों के पास तो लूटा हुआ पैसा। ये जो आपने 4 साल हुकूमत की है, बता सकते हैं 1.5 अरब कहाँ लगाया? कोई मुझे वो बता दें कि ये वाली मैंने रोड बनाई है या ये मैंने काम किया। वो भी आप खा गए और आगे आप बातें करते हैं कि मैं बहुत बड़ा सियासी वर्कर हूँ। आपको ज़रा सी शर्म नहीं आती सब भाइयों को? अब मैं ये मुझ पे एक इल्ज़ाम हमारे पे लगाया कि जी हम कोई ख़वातीन लेके आए हैं। ओ भाई, कोई शर्म करो। आप जो ख़वातीन घरों में जाके पैसे बांट रही हैं, हमारे पास तो रिकॉर्डिंग्स हैं। हम तो ये सियासत में जाना नहीं चाह रहे थे कि जाएं। आप लोगों के घरों में पता नहीं कहाँ से औरतें लाके मांग रही हैं कि जी इनको पैसे आप दे रहे हैं। हम तो दे ही नहीं। आपके पास तो लूटा हुआ पैसा भी बहुत है, 12 करोड़ वाला पूरे पाकिस्तान, सिर्फ मैं शरकपुर को नहीं कहता, पूरे पाकिस्तान में। आपने जो शरकपुर पे दाग लगाया ना, आपको तो मेरे ख्याल से इखलाकी थोड़ी सी होती, वो तो आप पे है ही नहीं है। आप घर से बाहर ना निकलते।
लेकिन वो आपने जो अपने पूरे लोटे इकट्ठे हो गए सिर्फ राना तनवीर साहब के खौफ पे। वो बेलौस नडर लीडर है जिसके लिए आपको डर इतना ज़्यादा है कि ये जो अभी लिस्ट मेरे भाई ने गिनवाई है वो सब आए हैं। हमारे बताएं कौन सा हल्का है, सब ने देखा इलेक्शन, कौन सा आया है? राना तनवीर साहब का हल्का है। आप तो उनसे खौफ की वजह से इतने बंदे ले आए और अल्लाह आप, मैं समझता हूँ कोई आपकी कोई एक आधी नेकी काम आ गई है कि ये इलेक्शन मुलतवी हो गया, वरना आपका सियासी जनाजा हमने निकाल दिया था। और इंशाल्लाह ये इलेक्शन ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, आप जो मर्जी कर लें, 10-15 दिन 20 दिन बाद आपका सियासी जनाजा निकलेगा और आपको इस इलाके वही काम आपको देंगे जो आपका 50-100 वाला मुरीद आपके साथ करता है। आखिरी मैं यही बात, क्योंकि अब मैं आपको जवाब आपकी हर बात पर दूंगा। आप जो बहुत ज़्यादा सारे भाई अपने आप को समझते हैं ना, किसी में हिम्मत है, ज़रूरत है, तो आ जाए, आपने सामने बैठ के बात कर लेते हैं। आपने कितना लूटा है और अपने किरदार की सफाइयाँ दें। आप अपने सियासी जो आपने काम किए, कभी बैठ के आपने कहा है कि मैंने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया? हमेशा यही कहा है। वो है आपका लीडर जैसे चोर है जो पाकिस्तान को स्टेक पे लगा के बैठा हुआ है, पाकिस्तान को कहता है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ तो पाकिस्तान है, वरना श्रीलंका बन जाएगा। ना उसको शर्म आती है ना आप लोगों को शर्म आती है। मैं इमरान खान साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ, इमरान खान साहब, हम सब का वजूद पाकिस्तान से है। आपकी ज़ातियात की वजह से इस पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा तो पूरी अवाम आपको पता नहीं क्या आपके साथ करेगी। आप पागल हो चुके हैं, खपती इंसान है, आपको कुछ नहीं पता कि आप मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। सिर्फ अपनी औलाद को लेके आए ना, औलाद को आपने बाहर अय्याशी करने के लिए छोड़ा हुआ है, खुद आप यहाँ पे अय्याशी कर रहे हैं। नीचे जो आपके जो वो वर्कर हैं सियासी, वो ये मियाँ जलील जैसे लोटे हैं। आप लोग, इमरान खान साहब, इस मुल्क के को आपको हम कुछ करने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम सब, राना तनवीर साहब, हमारी क़यादत आपसे एक एक चोरी का हिसाब लेगी। जो 4 साल आपने पाकिस्तान को लूटा है उसका जवाब देंगे। तकरीरें आप बड़ी लंबी लंबी करते हैं, मैं कहता हूँ ज़रा 5 मिनट ये भी बताया करें हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। कुछ है आपके पास बताने के लिए? आप मुकाबला मियां नवाज शरीफ साहब, आप कैसे कर सकते हैं मियां नवाज शरीफ का मुकाबला? आपके में कोई जरूरत है? बस मैं इम्पोर्टेड हुकूमत है, मुझे निकाला गया, मुझे ये किया। आपको अमेरिका ने निकाला, पाकिस्तान की अवाम ने निकाला है। पाकिस्तान की अवाम ने आपको आपकी औकात दिखाई है। बाकी मैं अपने भाई मुनीर शामी साहब को दावत दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं राना ताहिर साहब और उस्मान साहब ने तो काफ़ी बातें की हैं, लेकिन मैं 2-3 बातों पे ना आपको बताना चाहता हूँ। को पहले तो ये कहते हैं कि राना तनवीर साहब इधर नहीं है। अगर राना तनवीर साहब इधर नहीं है तो आप किधर हैं? राना तनवीर साहब ने पूरे हलके की कैंपेन की है, पूरे हलके में रहे हैं। अगर आपको उसके मतलब कोई खौफ नहीं है तो फिर आप उनके ख़िलाफ़ दरखास्तें क्यों देते हैं, नोटिस क्यों भेजते हैं? अगर जुर्माने के नोटिस भेजते हैं तो आए राना तनवीर साहब का मियाँ जलील साहब मुकाबला करें। वो हलके में हैं, हलके में थे और हलके में ही रहेंगे। जितने मर्जी आप दरखास्तें दें, जितने मर्जी आप नोटिस बेचें से। तो दूसरी बात, ये जलसे की है। हमारा जलसा, जो हमारे लीडरान का जलसा था, वो तो 10 एकड़ में हो रहा था। तो आपने तो उधर 1 एकड़ डूंगी ग्राउंड में जलसा हो रखा होता कि जो इधर से लोग हैं सड़क पे खड़े हो जाए, हमारी गैदरिंग हो जाए, हम इमरान खान को बता सकें कि देखो जी कितना जलसा है। पहले आप जगह का इंतखाब तो करें, आपके पास जगह कितनी थी? 1 एकड़ या 2 एकड़ के ज़्यादा जगह ही नहीं है, वो भी खटाई में पड़ी हुई थी। तो तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो पैसों वाली बात करते हैं, जो राना ताहिर साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो बिल्कुल घटिया है, झूठ पे मबनी है। पैसे तो आप हमारी यूनियन काउंसिल फैज़पुर में घर घर जाके ये मैसेज दे रहे हैं कि हम 2 से 3 हज़ार या 5 हज़ार रुपया, जितने आपके वोट हैं 3-3 हज़ार रुपया ले लो। मेरे पास सबूत है, मेरे हलके के सबूत है, आन के देख लें। अगर मियाँ जलील साहब, अगर आपको इतना ही शौक़ है तो मैं अपनी यूनियन काउंसिल फैज़पुर से आपको चैलेंज करता हूँ कि कल ही आप आए से और मेरी यूसी से आप इलेक्शन लड़े से, कल ही। तो आपको पता चल जाएगा। आपको ये मालूम नहीं है 2018 के इलेक्शन में आपको 1683 की लीड से मैंने जितवा के भेजा था, याद होना चाहिए आपको। उस वक्त तो मैं अकेला था, आपकी पूरी पार्टी हमारे ख़िलाफ़ थी। अब तो हमारे साथ मेरा एक नाज़म भाई शौकत हयात भी उधर है। तो आप ये याद रखें, अब आप उधर 3200 की लीड से हार के आएंगे से।
तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, पैसे की बौछार जो आपने की हुई है, बाहर से लोगों को मंगवा के, हमारी माँ बहनों को इधर बुला के, वो तो कल भी हमारे, परसों भी हमारे हल्के में उधर थे, हमारे गांव में थे, आपको पता होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ये इलाका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, ये इलाका शेरों का है। और राणा तनवीर साहब शेखपुरा के नहीं, राणा ताहिर साहब पाकिस्तान के हीरो हैं, पाकिस्तान के लीडर हैं, उसका पार्टी में एक मकाम है। तो जब भी इलेक्शन होएगा आप इस इलाके से बुरी तरह से हारेंगे। मियाँ अबू बकर साहब को तो फंसाया गया है और शौक़ से वो फंसे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर दोबारा एप्लीकेशन होंगी ना तो मियाँ अबू बकर से सीट पे इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे, ये यकीनन मैं आपको कह रहा हूँ। बहरखैर अगर किसी ने